सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। ये पूरे काउंसलिंग सीरीज का आई नो ये सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो है। कैपराउन के रूल्स एंड रेगुलेशंस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कैपराउंड्स के रूल्स क्या है वही मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है। कैपराउंड 1 में अगर कोई कॉलेज अलॉट हुआ और कैपराउंड 2 में अगर बेटरमेंट मिला तो कैपराउंड 1 का कॉलेज ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। अगर कैपराउंड 1 में अलॉटमेंट मिला ही नहीं तो कैपराउंड 2 के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। ये बहुत सारे ऐसे कॉमन कंफ्यूजन हर एक स्टूडेंट्स के मन में है, हर एक स्टूडेंट्स के दिमाग में है। कैपराउंड्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है आज इस वीडियो में मैं सारे क्लियर कर दूंगा। सारे के सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, बहुत ही बेसिक वे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी, अगर आप कोई पेरेंट्स अगर ये देख रहे हैं वीडियो, आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। प्लीज आप मेक श्योर करना कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे हो। अगर वीडियो पसंद है तो जरूर से जरूर लाइक भी करना, ठीक है। अगर पहली बार आप चैनल पे आए होंगे तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आने वाला हूँ। आज इस वीडियो में मैं सारे रूल्स कवर करने वाला हूँ कैपराउंड के, एज वेल एज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के ऊपर भी वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कैसे आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको जो है सारी प्रीफरेंसेस को सिलेक्ट करना है। ये सारी चीजें इस चैनल के थ्रू आपको मिलने वाली है। तो आप मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन किया है। ओके, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ओके, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे काउंसलिंग के लिए या फिर कॉलेज लिस्ट के लिए, दे कैन स्टिल एनरोल फॉर द बैच 2। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एनरोल कर सकते हो। ये 2 नंबर पे आप कांटेक्ट करके एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल यहाँ पे देखते हैं, आपको टोटल चॉइस फिलिंग कितना करना है। अभी देखो, चॉइस फिलिंग में वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉट कॉलेजेस। आप टोटल कितने कॉलेज सिलेक्ट करते हो ये नहीं, इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। जो आपका रूल है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में टोटल जो चॉइस फिलिंग है वो 300 तक कर सकते हो। कितनी चॉइस फिलिंग, आई एम नॉट सेइंग कॉलेज, बट आप जो चॉइस फिलिंग करते हो, जैसे सीओईपी में अगर आपने 10 ब्रांचेस सिलेक्ट कर लिए तो वो आपके 10 चॉइस फिलिंग हो गई। पीआईसीटी में अगर आपने 5 ब्रांचेस के लिए अप्लाई किया तो वो 5 चॉइस फिलिंग हो गई। ऐसे आप कितने चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो? तो आंसर है कि आप 300 चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। तीनों कैपराउंड में ऐसा नहीं है कि कैपराउंड 2 में कम होगा, कैपराउंड 3 में और भी कम होगा, ऐसा नहीं है। तीनों कैपराउंड के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस होने वाले। आप नियर अबाउट जो है 300 चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आई होप दिस रूल इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग अहेड, देखो सारे रूल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको किसी भी रूल में कुछ भी डाउट आता है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में रूल नंबर आप मेंशन कर दो। और आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो के बाद कमेंट करके भी जाना है कि यस भैया अंडरस्टूड, ये कमेंट भी करना है आपको। अभी देखो रूल 2 मैं आपको बता देता हूं। रूल नंबर 2 जो है ऑटो फ्रीज के बारे में, फर्स्ट प्रेफरेंस के बारे में मैं बता देता हूं। पहला रूल आपका चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कितने कर सकते हो, 300। सेकेंड में फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा जो है, जो आपको नहीं मिल सकता है उसी को देना है। क्योंकि पहला प्रेफरेंस अगर आपने ऐसा चॉइस फिलिंग में अगर आपने ऐसा कॉलेज को सिलेक्ट किया, ब्रांच को ऐसा सिलेक्ट किया जिसमें आपको लगने ही वाला है, तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अगर ये ऑटो फ्रीज हो गया आपका तो आप फर्दर कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, आप जब ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे तो उसमें हमेशा सीओईपी, पीआईसीटी, विजेटीआई ऐसे जो हायर परसेंटाइल वाले जो कॉलेजेस है जो आपको मिल ही नहीं सकते, उन्हीं को आपको पहले यहाँ पे फिल करना है फर्स्ट प्रेफरेंस में, ठीक है। ऑटो फ्रीज का मतलब, आई होप ऑटो फ्रीज का मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस सपोज कोई स्टूडेंट है 90 परसेंटाइल वाला, अगर उसने जीएस राइसोनी सिलेक्ट कर दिया, उसका कट ऑफ अगर 90 परसेंटाइल जाता है इस साल, एंड अगर उसने फर्स्ट प्रेफरेंस जीएस राइसोनी ही सिलेक्ट कर दिया तो उसका ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो ऑटो फ्रीज, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 थोड़ा समझने का ट्राई करो। अब यहां से इंपॉर्टेंट रूल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो तो 2 बेसिक रूल्स थे, अभी रूल नंबर 3 यहां पे समझो। अगर सपोज आपने ऑप्शन फॉर्म फिल कर दिया, आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद आपको आता है कैपराउंड 1 का अलॉटमेंट। अब कैपराउंड 1 का अलॉटमेंट आने के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं। एक स्टूडेंट को अलॉटमेंट मिलता है और कुछ स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट नहीं मिलता है। अब पहले मैं उसकी बात करूंगा जो स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट मिलता है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स को फर्स्ट कैप राउंड में अलॉटमेंट मिला है उनके पास ऐसे 2 ऑप्शंस होते हैं, फ्रीज और बेटरमेंट। ओके, फ्रीज और बेटरमेंट होते हैं उनके पास। ये ऑटो फ्रीज नहीं होता है उनका। ऑटो फ्रीज भी ऑप्शन होता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली अगर सारे स्टूडेंट्स ने अगर हायर परसेंटाइल के कॉलेजेस अगर आपने सिलेक्ट किए होंगे ना, तो ये ऑटो फ्रीज आपको ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। आपके पास ये 2 ऑप्शंस रहेंगे, फ्रीज या बेटरमेंट। मैं पहले कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, जिनको कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट मिला है, ठीक है। उनके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, या तो उन लोग फ्रीज कर सकते हैं या तो बेटरमेंट कर सकते हैं। फ्रीज यानी कि
आप जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे आप सेटिस्फाइड हो, आपको वहां पे एडमिशन लेना था, जो डिजायर कॉलेज था वो आपको मिल गया है कैप राउंड 1 में, जाओ सिंपली एडमिशन ले लो, फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करके आप जाके एडमिशन ले सकते हो। बट जो स्टूडेंट्स को फर्दर कैप राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है उनके लिए होता है बेटरमेंट ऑप्शन, तो आप बेटरमेंट के लिए क्लिक करो। अब मैं आता हूं जो स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो भैया जो स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट नहीं मिला है, अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी स्टूडेंट्स बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं या फिर फ्रीज कर रहे, दोनों केस में आपको सीट एक्सेप्टेंस की फीस पे करनी है। 1000 रुपीज सीट एक्सेप्टेंस की फीस है, वो आपको पे करनी है, तभी आपकी सीट जो है रिटेन रहेगी। ठीक है, अगर आप बेटरमेंट के लिए जा रहे हो, सपोज आपको बेटरमेंट नहीं मिलता है ना, तो जो ये कैप राउंड 1 की जो सीट है, जो कैप राउंड 1 में आपको अलॉटमेंट मिला है, वो एज इट इज ही रहेगा। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे की है तो जो स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट नहीं मिला है ना, वो डायरेक्टली कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे, उनको सीट एक्सेप्टेंस की फीस पे करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली जो है कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, दैट इज रूल नंबर 4। अब समझो, मैंने अब ये भी बता दिया है ना, कॉलेज नॉट अलॉटेड इन कैप राउंड 1 कैटेगरी, अब ये भी कैटेगरी मैंने बता दी ऑलरेडी। अगर जो स्टूडेंट्स को कैप राउंड 1 में कॉलेज अलॉट नहीं होगा, एलिजिबल फॉर द कैप राउंड 2, नो नीड टू पे सीट एक्सेप्टेंस फीस। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। रूल नंबर 4 आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गया, अभी मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 क्या है, अभी कैप राउंड 1 समझो यहाँ पे खत्म हो गया, अब कैप राउंड 2 की बारी है। अब कैप राउंड 2 में कैसे होता है कि समझो अभी आपको बेटरमेंट मिल गया, गॉट बेटरमेंट इन द कैप राउंड 2। अगर सपोज आपको कैप राउंड 2 में बेटरमेंट मिल गया, बेटरमेंट का मतलब हमें देखो, बेटरमेंट हमेशा, सपोज आपने 100 ऑप्शंस चॉइस किए हैं, ठीक है, 100 चॉइस फिलिंग की है, उसमें से सपोज आपको 70 नंबर वाला आपको कॉलेज मिला है, तो आप कैप राउंड 2 में हमेशा क्या करोगे कि 1 से लेके जो 69 ऑप्शंस है उसी को सिलेक्ट करोगे, ना कि 70 के बिलो को आप सिलेक्ट करोगे, क्योंकि बेटरमेंट हमेशा ऊपर वाले जो आपने चॉइस फिलिंग की होगी उसी में आपको बेटरमेंट चाहिए। अभी जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल शो करता हूँ, देखो यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट, ये हमारे पर्सनल काउंसलिंग स्टूडेंट्स की कॉलेज की लिस्ट है। ठीक है, ओके, अभी देखो लिस्ट भी जो है बहुत प्रॉपर वे में आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें चॉइस फिलिंग पे ही सारा गेम डिपेंडेंट है। जो आपको अलॉटमेंट आने वाला है ना, अगर आपने प्रॉपरली ब्रांच सीक्वेंस वाइज अगर आपने प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं किया ना, तो आपको प्रॉपर अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है। जो आप डिजर्व करते हो ना, वो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है। इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको कॉलेज की लिस्ट बनानी है। हमेशा मैं वीडियो में भी बोला हूं कि आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने को मत जाओ, अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो पहले सीख लो कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल शो करता हूँ, ये हमारे कॉलेज, हमारे काउंसलिंग स्टूडेंट्स की लिस्ट है। यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर सीक्वेंस में होती है लिस्ट। ठीक है, आप समझो आपको सीओईपी, अब सीओईपी देखो यहाँ पे कैसा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर पीआईसीटी का कंप्यूटर, फिर पीआईसीटी का आईटी, फिर वीआईटी का कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वीआईटी का आईटी, फिर पीसीसीओई का कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर आईटी। ऐसे जो एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है हर एक ब्रांच का। अब यहाँ पे तो यहाँ पे सारे स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस और टेक ब्रांचेस है। अगर सपोज आपको ईएनटीसी के लिए भी अप्लाई करना है, तो प्रॉपर ईएनटीसी का भी सीक्वेंस आना चाहिए। अब सीओईपी का ईएनटीसी कौन से टेक ब्रांच के नीचे आना चाहिए, अब पीआईसीटी का ईएनटीसी कौन से टेक ब्रांच के नीचे आना चाहिए, ये सब आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना आना चाहिए, तभी आपको एक परफेक्ट जो है एक कॉलेज अलॉट हो सकता है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, ये लिस्ट बनाना इतना आसान नहीं होता है। ये जो लिस्ट हम लोग जो बना के देते हैं स्टूडेंट्स को, ये इतना आसान नहीं होता है, ये हर किसी की बात नहीं है। अगर लिटरली आपको नहीं आता है ना लिस्ट बनाने, प्लीज आप अपने बड़े भाई की, या फिर अगर आपके कोई पहचान में है जो ऑलरेडी कॉलेजेस में है, उनकी हेल्प ले सकते हो। अगर इनकेस अगर आप नहीं बना पा रहे हो, तो आप काउंसलिंग में भी एनरोल कर सकते हो, हम आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। बट इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज बिल्कुल भी आप एक्सपेरिमेंट करने मत जाना, क्योंकि कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि कैप राउंड 2 में जो बेटरमेंट है ना, वो अलॉटमेंट के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है आपका। अगर कैप राउंड 2 में सपोज आपको कॉलेज अलॉट हो गया, फिर बेटरमेंट मिलने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं, एक कैप राउंड आपका वेस्ट हो जाता है। हमें एक भी कैप राउंड को वेस्ट नहीं करना है, हमें हर एक कैप राउंड में बेटरमेंट के लिए ट्राई करते रहना है। तो इसलिए ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, ये जो सीक्वेंस रहता है, कौन से कॉलेज का एआईएमएल, कौन से कॉलेज का डेटा साइंस, कौन से कॉलेज का ईएनटीसी, कौन से कॉलेज का ईएनसीएस, कौन से प्लेस पे रखना है, किसके नीचे रखना है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से फील करनी पड़ेगी। देखो अब ये स्टूडेंट के कितने 96 परसेंटाइल थे, 96 परसेंटाइल होने के बाद इसको हम लोग ने टोटल देखो कितने चॉइस फिलिंग दिए, हम लोग ने इसको 55 चॉइस फिलिंग दिए हैं 90 परसेंटाइल तक।
उसी तरह देखो ये 59 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट्स है। अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट प्रोफाइल हम लोग लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पे भी देखो अब इसने ईएनटीसी वगैरह भी सिलेक्ट किया है, तो ईएनटीसी का ईएनसीएस का भी प्रॉपर सीक्वेंस आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे ईएनटीसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इसका भी आपको ऐसा मुंबई पुणे लोकेशन, जो लोकेशन आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये लिस्ट बनती है। ठीक है, यहाँ पे देखो 136 यहाँ पे इसको हम लोग ने चॉइस फिलिंग दिया है। जितने कम परसेंटाइल है आपको उतने ही मैक्सिमम कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है आपको, तभी आपको अलॉटमेंट मिलता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अभी रूल नंबर 5, जिनको बेटरमेंट मिला है प्रीवियस अलॉटमेंट जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब कैपराउंड 2 के लिए अप्लाई करने से पहले जो है ना आपको वैकेंसी सीट मैट्रिक्स का पीडीएफ मिलता है। ठीक है, इसका आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा जिसमें आपको पता चलता है कि हर एक कॉलेज में हर एक ब्रांच में कितनी सीट वैकेंट है, कौन सी कैटेगरी की कितनी सीट वैकेंट है, गर्ल्स की कितनी सीट वैकेंट है, बॉयज की कितनी सीट वैकेंट है, टीएफडब्ल्यूएस की कितनी सीट वैकेंट है। ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल्स जो है वैकेंसी सीट मैट्रिक्स ये पीडीएफ में हमें पता चलता है। ठीक है, जब भी आप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग 2 करने जाओगे उससे पहले हमें ये पीडीएफ भी मिल जाता है। तो ये चीज पहले कैपराउंड 2 के लिए देखो, ये समझ लो कि जब भी आपको बेटरमेंट मिलेगा उसका प्रीवियस अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर अब यहाँ पे नेक्स्ट रूल में मैंने वही लिखा है कि सपोज अगर आपको बेटरमेंट नहीं मिलता है तो क्या होने वाला है। रूल नंबर 6 वही है कि अगर आपको बेटरमेंट नहीं मिलता है तो प्रीवियस अलॉटमेंट जो है वो आपका एज इट इज ही रहेगा। सपोज आपको कैपराउंड 2 में बेटरमेंट नहीं मिला है तो आपका प्रीवियस अलॉटमेंट जो है वो रिटेन रहेगा। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपने सीट एक्सेप्टेंस की फीस जो है आपने पे की होगी, तो ही आपका जो प्रीवियस अलॉटमेंट है वो एज इट इज रिटेन रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर बेटरमेंट मिला तो प्रीवियस अलॉटमेंट कैंसिल, बेटरमेंट नहीं मिला तो प्रीवियस अलॉटमेंट आपका रिटेन रहेगा। ठीक है, ये दो बेसिक लॉजिक आप लगाओ। ठीक है, अब कैपराउंड 3 की कहानी अभी देखते हैं। कैपराउंड 3 रूल नंबर 7 में क्या कहते हैं कि अगर आपको कैपराउंड 3 में बेटरमेंट मिला तो सेम चीज है कि दिस विल बी द योर फाइनल अलॉटमेंट एंड प्रीवियस अलॉटमेंट विल गेट कैंसल, ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं होगा क्या भैया हम कैपराउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ है, कैपराउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट हुआ है और कैपराउंड 3, और हमारे पास ऐसे चॉइसेस हो कि कैपराउंड 1 का मुझे अच्छा लगेगा तो मैं कैपराउंड 1 का ही लूं, कैपराउंड 2 का। ऐसे कोई चॉइसेस नहीं होते हैं डियर। जो आपको अलॉटमेंट मिल रहा है हर एक कैपराउंड में वही आपका फाइनल अलॉटमेंट होता है। और जब भी आपको अलॉटमेंट बेटरमेंट अगर मिल रहा है ना तो प्रीवियस अलॉटमेंट हमेशा कैंसिल हो जाता है। इसीलिए हम लोग बहुत ही आपको प्रिकॉशन से जो है कॉलेज लिस्ट, या फिर आप जब कैपराउंड 2 के लिए फॉर्म फिलिंग करते हो ना तो बहुत ध्यान से आपको फॉर्म फिलिंग करना होता है। एक भी ऐसा कोई कॉलेज, एक भी ऐसा कोई आपने गलत कॉलेज अगर आपने सिलेक्ट कर दिया उस चॉइस फिलिंग में, या फिर कम परसेंटाइल वाला कॉलेज अगर बेटरमेंट के लिस्ट में डाल दिया तो आपका जो अच्छा कॉलेज अलॉट हुआ है ना वो भी हाथ से चला जाएगा, और जो लोअर परसेंटाइल का कॉलेज गलती से जो तुमने डाला है ना वही कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। ऐसे केसेस हम लोग ने देखे हैं लास्ट ईयर, यही मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स किए भी है। तो आप ये सारी मिस्टेक्स आपको करनी नहीं है। ऑल्सो ये सारी मिस्टेक्स मैं आपसे होने भी नहीं दूंगा। बस आप चैनल को फॉलो करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पूरे वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। और आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड लास्ट रूल देख लो, अगर आपको बेटरमेंट नहीं मिला कैपराउंड 3 में तो प्रीवियस जो है आपका अलॉटमेंट वो एज इट इज रिटर्न रहेगा। एंड कंडीशन जो है कि सीट एक्सेप्टेंस की फीस जो है आपने पेड की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरऑल देखो कैपराउंड 1, कैपराउंड 2, कैपराउंड 3, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। कैपराउंड 1 में दो कंडीशन होगी, एक तो अलॉटमेंट मिलेगा या तो अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। जिनको अलॉटमेंट मिलेगा उनके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, फ्रीज बेटरमेंट। जिनको एडमिशन लेना है फ्रीज करके आप एडमिशन ले लो। जिनको फर्दर कैपराउंड यानी कैपराउंड 2 के लिए, कैपराउंड 3 के लिए जाना है उनके लिए बेटरमेंट ऑप्शन आपके पास है। जिनको कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं है उनके लिए डायरेक्टली जो है कैपराउंड 2 है। ठीक है, अब कैपराउंड 2 में जिनको बेटरमेंट मिला है उनकी प्रीवियस सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। जिनको बेटरमेंट नहीं मिला है उनकी सीट जो है वो रिटेन रहेगी। ठीक है, कैपराउंड 3 का जो होगा वो फाइनल अलॉटमेंट होगा। आई होप ये सारे रूल्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसा कुछ भी आपको डाउट है, कोई भी रूल में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो। मैंने बेस्ट ट्राई किया है कि सारे रूल्स को मैं कवर करूं। और ऐसा कोई भी डाउट जो है रहे ना आपके मन में, अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी डाउट है आप बेझिझक पूछो कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई करूंगा सारे स्टूडेंट्स का रिप्लाई करने का। अगर कुछ भी आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है, एंड जो स्टूडेंट्स को चाहिए कि कॉलेज की लिस्ट बना के चाहिए भैया, तो आप एनरोल कर सकते हो बैच 2 में। स्टिल आप एनरोल कर सकते हो, ये दो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है प्लीज आप मैसेज कर दो, ऑटोमेटिकली आपको 24 आवर्स के अंदर ही जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। वहां पे हम लोग स्टूडेंट प्रोफाइल के लिए गूगल फॉर्म वगैरह शेयर करते हैं, वहां पे वो सारी डिटेल्स हम लोग कलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद जो आपके रैंक आने वाले प्रोविजनल रैंक
तब हम लोग जो है आपकी कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करने वाले, ठीक है। जो लिस्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं दैट इज एप्लीकेबल फॉर द कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, तीनों कैप राउंड के लिए वो एप्लीकेबल रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो लिंक जाके चेकआउट करो और सारी डिटेल्स नीचे दी गई है। और कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।